वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो ये मेसर्स मुखर्जी एंड ब्रदर्स का सिंगल कॉलम कैश बुक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सिंगल कॉलम का है। तो स्क्रीन पे ये रहा आपके क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। तो आप देख रहे हो ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट तो बना ही रखा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ मेसर्स मुखर्जी ब्रदर्स है, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख लोगे टॉप पे, मेसर्स मुखर्जी एंड ब्रदर्स। ठीक है, तो ये इनके फॉर्म का नाम है। इस तरह से आपका फॉर्मेट ये बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन है ये आपका 2020 का। ईयर हम यहाँ पे टॉप पे मेंशन कर लें। अप्रैल 1 को यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 50,000। ठीक है, तो इनके पास बिजनेस में एग्जिस्टिंग कैश है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टॉप लिखोगे, सबसे पहले बैलेंस लिखोगे ऑन द रिसीट साइड। इसके लिए हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, B/D 50,000। तो ये इनके पास अमाउंट इतना कैश का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, लास्ट मंथ जो भी इनके पास कैश बच गया होगा ये वही अमाउंट है उसका। ठीक है, 50,000। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 3 को यहाँ पे गुड्स परचेज किए गए हैं फॉर कैश। ठीक है, ये आप लिखोगे इस तरफ क्योंकि गुड्स परचेज हुए हैं, आपके पास से पैसा जाएगा। तो अप्रैल 3 यहाँ पे हम लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट हो गई आपकी 22,000। नेक्स्ट 7 को लिखा है परचेज गुड्स। तो ठीक है, गुड्स परचेज है, तो फिर से इसको हम यहाँ पे लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट 15,000। आपको मेंशन नहीं है कि ये कैश में बाय किया गया, जैसे पिछले वाले में तो बता दिया गया था कि गुड्स कैश में बाय हुआ, यहाँ तो मेंशन नहीं किया। बट यहाँ किसी पार्टी का नाम भी यूज़ नहीं हुआ है, तो ये हम अज्यूम करेंगे कि ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अगर स्पेसिफाई नहीं करता है कि हमने किस पार्टी से बाय किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका एक कैश ट्रांजैक्शन है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। 10 को यहाँ पे ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी। ठीक है, तो यहाँ गुड्स परचेज हुए हैं और गोपी का नाम यहाँ पे, ये जो सप्लायर है हमारा, क्रेडिटर है, उसका नाम मेंशन्ड है और कैश नहीं लिखा है, फॉर कैश मेंशन नहीं है। तो हम ये, इसका मतलब है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को आपको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना होता है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पे करेंगे इग्नोर। ठीक है, इसको कैश बुक में नहीं लिखा जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके जर्नल प्रॉपर में जाएगा। ठीक है, सॉरी जर्नल प्रॉपर कह रहा हूँ मैं, परचेज बुक में जाएगा, बिकॉज कि आपने गुड्स को उधार पे ख़रीदा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है और ट्रांजैक्शन आपका 13 को परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश। फिर से हमने 13 तारीख को गुड्स परचेज किए हैं गोपी से ही, बट इस बार फॉर कैश लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स कि ये ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट हुई है, तो आप इसको लिख सकते हो अपने कैश बुक में। सो बाई परचेज अकाउंट 10,000। ठीक है, नेक्स्ट है 15 को गुड्स सेल किया गया है। यहाँ पे भी मेंशन नहीं है गुड्स कैश में बिके हैं या क्रेडिट पे बिके हैं, कुछ मेंशन नहीं है। तो हम ये अज्यूम करें कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो 15 को हम लिखेंगे यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट हो जाएगी आपकी 20,000। टू सेल्स 20,000। ठीक है, नेक्स्ट 18 को सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे डेटर का, कस्टमर का नाम मेंशन्ड है, कैश नहीं लिखा है अलग से एक्सक्लूसिवली। तो ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है जिसको हम कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैश बुक में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जिनके लिए कैश पेमेंट हुई हो। ठीक है, तो इसको ट्रांजैक्शन को भी इग्नोर किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20th को जो ट्रांजैक्शन हुआ है, दैट इज़ सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स सेल हुए हैं और कैश मेंशन्ड है, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। 20 तारीख को आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है इसकी 18,000। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो पैसा आपके पास आ रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ही हम लिखेंगे यहाँ पे टू कमीशन अकाउंट। 25 को और अमाउंट है आपकी 5,000 रुपये। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट है आपका ऑन 30th, यहाँ पे रेंट पे किया गया है।
तो रेंट पे करोगे आपके पास से क्या होगा, पैसा जाएगा, तो इसको आप पेमेंट साइड में लिखोगे यहाँ पे इस तरफ 30th को बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट हो गई आपकी यहाँ पे 10,000, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हो गया। इतना बड़ा फॉर्मेट मैंने बनाया था बट इतने सारे ट्रांजेक्शन थे ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। मेन यहाँ पे फोकस किया गया है आपको परचेज़ और सेल्स के बारे में समझाने के लिए कि किस केस में कैश फ्लो को रिकॉर्ड करना होता है, किस में नहीं करना होता है, अगर रिकॉर्ड करोगे तो क्या लिखोगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर होगा। आइए टोटलिंग करते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से आप लाइन करोगे क्योंकि दोनों जब से आसपास ही हैं, बराबर हैं, तो इस तरह आप यहाँ लिखोगे टोटल रिसीट्स और यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल पेमेंट्स, ठीक है। सो अगर टोटलिंग करें हम तो यहाँ पे अमाउंट आती है 22, 27, 37, 47, 57, तो 57,000 का पेमेंट हुआ है, ठीक है। पैसे देख लें कितना आया हमारे पास, 50 + 20 70, 80, 90, 95, 93,000। सो यहाँ पे 93,000 रिसीट्स है आपका। तो आप देख रहे हो कि हमने खर्चे कम किए हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रैल का लास्ट डेट होता है आपका 30th। यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन डिफरेंस बेसिकली। तो ये हो जाएगा आपका 57, 3,060, 36,000। आंसर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। 36,000 ये हम लिख करके इसको कर लेंगे टोटल, और 93,000 जो ज़्यादा है उसको लिखेंगे ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। ये हो गई टोटलिंग। ये हमारा इस मंथ का अकाउंटिंग क्लोज हो गई है। अप्रैल के बाद मई आ जाता है। यहाँ पे आप लिखोगे मई 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और अमाउंट हो गई आपकी 36,000, ठीक है। अब यहाँ से ये फिर आगे नेक्स्ट मंथ में अकाउंटिंग होगी। इस मंथ का तो हमारा अकाउंटिंग पूरा हो चुका है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, बट फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट्स में पुट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।